हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे इमेजिंग सेशन एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज के एसिड बेस एंड सॉल्ट के इमेजिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। आज मेनली एसिड और बेस पे हम लोग बातें करेंगे। एसिड और बेस पे टॉकिंग आज किया जाएगा कि एसिड बेस का ओल्ड कंसेप्ट क्या है। ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड और बेस किसको कहते हैं लोग, और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस किसको कहते हैं। आज मेनली हम लोग का यही दो टॉपिक होगा कि डिफिनेशन ऑफ ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड आल्सो डिफिनेशन ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। ओल्ड कंसेप्ट पुराने नियम के आधार पे एसिड बेस किसको कहते हैं लोग, और नए नियम के आधार पे एसिड और बेस किसको कहते हैं लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग आज का अपना टुडे सेशन। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, एसिड और बेस मेनली आप क्या हम लोग का लेसन का नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ मेनली आपको बताते हैं कि जानते हैं जेई और नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है कि 10th में भी इसको अच्छे से पढ़ना है और 11th में ही इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं लोग। तो दोनों जगह के अभी हम लोग कॉमन करके आज डेफिनेशन पढ़ेंगे लोग, तो दोनों आदमी आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट आज हम लोग को पढ़ना है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। तो अभी तो आपको याद नहीं है कि हम लोग सॉल्ट के बारे में मेनली हम लोग नहीं करेंगे लोग। देखिए मॉडर्न मतलब कि ओल्ड कंसेप्ट में सबसे पहले लोगों का मानना क्या था कि जो मतलब उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस को ऐसे डिवाइड कर दिया गया था कि जिसका सावर टेस्ट होता है उसको एसिड कहते हैं लोग, जिसका बाइटर टेस्ट होता है उसको बेस कहते हैं लोग, और जिसका सॉल्टी टेस्ट होता है उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। मीन्स पहले आपको ऐसे याद नहीं है कि ओल्ड कंसेप्ट में पुराने नियम के अकॉर्डिंग क्या माना गया था, उसके टेस्ट के आधार पर एसिड बेस एंड सॉल्ट हम लोग कहते हैं लोग। अभी हम आपको अच्छे से क्लियर करके बताएंगे। ये सबसे पहले जो एसिड होता है, एसिड मीन्स क्या होता है, तो यह लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। लैटिन किस वर्ड से लैटिन में मिलके बना हुआ है जी, एसिडस। इसका लैटिन में मीनिंग क्या होता है, एसिडस मीन्स लैटिन में देखा गया है सावर होता है। तो देखिए पुराने नियम के अकॉर्डिंग हमसे पूछे एसिड और बेस क्या होता है, तो आइए हम लोग लिख देते हैं यहाँ। कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, एनी सब्सटेंस, कोई भी हम लोग पदार्थ लेके चलेंगे लोग, तो इसमें माना गया, यह माना गया कि किसी भी पदार्थ को यदि हम लोग लेके चलेंगे लोग, एनी सब्सटेंस हो गया, उसका सावर टेस्ट होगा, सावर इन टेस्ट मतलब खट्टा टेस्ट होता है। सावर मीन्स खट्टा ही नहीं होता है, उसका स्वाद खट्टा होगा तो उसको हम लोग एसिड कह सकते हैं लोग। या फिर उसको और कैसे एसिड किया गया, तो उसको हम लोग ऐसे कर दिए लो, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सबसे पहला हम लोग एसिड किसको कह लो, जो सावर टेस्ट में होगा। दूसरा हम लोग क्या देखे लो कि जो ब्लू लिटमस को किस में कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। पुराना नियम के अकॉर्डिंग एसिड करने का उस पदार्थ का यही मतलब कि देखा गया था कि एसिड करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा गया है कि वह सावर टेस्ट में होता है या नहीं होता है। दूसरा क्या देखा गया कि वह बाइटर टेस्ट मतलब कि उसका ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है या फिर रेड को ब्लू कर रहा है। बेस के लिए क्या माना गया था, सेम यही कंसेप्ट लगाना है, एनी सब्सटेंस हो गया, ठीक है। यदि वह कैसा होगा, बाइटर टेस्ट में होगा, सेम यही कंसेप्ट यहां भी आएगा। यदि उसका टेस्ट कैसा होगा, बाइटर टेस्ट होगा, तो उसको बेस कहेंगे लोग। या फिर टच करने पे वो कैसा फीलिंग करेगा, सॉपी फीलिंग करेगा, सॉपी टच। या फिर ब्लू को रेड को ब्लू कर दें। अभी आपको याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेना। रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, एक याद होगा तो आपको पता है कि दूसरा ऑलरेडी हमें याद हो जाएगा। मतलब हम दोनों में से कोई यदि एक याद करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा। देखिए इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, आरबीसी आपको याद रखना है, और यह आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जो बायो पढ़ते हैं उनको ऑलरेडी याद होता है। 10th में तो यार साइंस में पढ़ना है तो वहाँ तो याद ही हो जाएगा। देखिए आपको आरबीसी क्यों करना है, रेड ब्लड सेल,
यार हम लोग का जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। यहाँ क्या हो जाएगा, जो रेड कलर होता है, रेड कलर का लिटमस पेपर हमारा होगा, उसको बेस ने क्या करता है, कलर चेंज करता है, ब्लू बना देता है। तो रेड लिटमस पेपर को हमारे क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो ऐसे आपको याद है, कोई भी पदार्थ आपको बता दिया जाए, यदि उसका सावर टेस्ट होगा या फिर वह ब्लू लिटमस को रेड कर रहा होगा, उसका एक्वस सोल्यूशन जो होगा ब्लू को रेड कर रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल दिया, लो एसिड कर दिया लो। यह ओल्ड कंसेप्ट था, अभी हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट पढ़े। इस इसमें कंसेप्ट किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स। या बॉयल्स के अकॉर्डिंग, मतलब बॉयल्स एक साइंटिस्ट थे, ओल्ड कंसेप्ट एक कर सकते हैं या फिर बॉयल्स याद भी रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट किसी भी सब्सटेंस को लेके आए लो, यदि देखे लो कि उसका जो एक्वस सोल्यूशन था सावर टेस्ट में था तो एसिड कर दे लो, या फिर ब्लू को रेड कर रहा था तो हम लोग एसिड। तो लिटमस पेपर क्या होता है, जस्ट लाइक एक थिन पेपर जैसा होता है वैसे ही होता है। हमने एसिड का सोल्यूशन बना लिया लो, जिसमें यहाँ क्या रख दिए, पानी रख दिए पूरा, इसमें हम लोग एसिड को डाल दिया लो, और उसके बाद से जो लिटमस पेपर होता है पेपर की तरह ही होता है, उसको ला के इसमें डाला लो। तो ब्लू कलर का डाला तो देखे किस में बदल गया, रेड कलर में बदल गया, तो हम लोग उसको एसिड कर दिया था। जस्ट लाइक इसी को ऐसे ही याद किया गया कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को लेके आए, उसको दूसरा एक मान लीजिए कोई सब्सटेंस जिसमें लेब में ये सब मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग। ऐसे हम लोग इसके लिए आपको पहचानने के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट तीनों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बना के डाल चुके हैं, देख लीजिएगा लोग, और फिर इस लेसन में भी आपको पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी सोल्यूशन को डाल दिए लो, मतलब एक किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूशन बना दिया लो। एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर में सोल्यूशन बनाया जाता है। उसके बाद क्या किया लो, इसमें हम लोग रेड लिटमस पेपर को डाले लो, देखे कि वह ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम लोग क्या कर दिए लो, बेस कर दिए लो। मतलब आप कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाना है, उसमें लेब में हम लोग करेंगे, जिसमें लेब में जाएगा दो को आपको अलग अलग सोल्यूशन दिया जाएगा, क्या जाएगा बताइए, इसमें एसिड कौन है, इसमें बेस कौन है। तो वहाँ लिटमस पेपर आता है, एक बार क्या करना है, रेड लिटमस पेपर दोनों में डाल देना है, जो रेड को ब्लू कर देगा वो बेस हो जाएगा, और एसिड उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जो ब्लू को रेड कर देगा वह बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन यह केवल लेब तक चलता है, एग्जाम में इसे हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी होगा, टेस्ट में ऐसे जेब पे चखेंगे तो नहीं कि यह किस टेस्ट का आ रहा है। तो यह मेथड लेब में लग सकता है, एग्जामिनेशन में नहीं लग सकता। ऐसा थोड़ी होगा पेपर पर लिख के आ गया कि चलिए भाई बता दिए HCl एसिड होता है कि बेस होता है, तो ऐसे फाड़ेंगे, ऐसे चेक करेंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको ट्रिक बताएंगे, वहां से हम लोग आराम से इजीली सीख जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा ओल्ड कंसेप्ट, पुराने नियम के अनुसार एसिड किसको कहेंगे। डिफिनेशन लिखने का लिखेगा, एनी सब्सटेंस व्हिच सावर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस पेपर इज कॉल्ड एसिड। किसी पदार्थ का जो सॉल्यूशन होता है वह सावर टेस्ट में हो या फिर ब्लू लिटमस को रेड करता हो, उसको एसिड कहते हैं लोग। या किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉपी टेस्ट फीलिंग हो या फिर बाइटर टेस्ट हो, बाइटर मीन्स क्या होता है, कैरवा, जैसे साबुन सोप की तरह होता है, और या फिर जो क्या करेगा, रेड को ब्लू करता हो, वह सब बेस हो जाएगा। क्लियर है। आइए हम लोग न्यू कंसेप्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं लोग। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस आपको हेडिंग देना है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, हो गया होगा। तो ऐसे याद है कि एसिड हमारा लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एसिडस से, और एसिडस का मीनिंग क्या होता है, लैटिन में सावर होता है, तो इसी से एसिड को उठाया गया है। अब यहाँ से हम लोग का इमेजिंग स्टार्ट होगा। अभी तो हम लोग का बुझे कि हिस्ट्री पढ़ रहे थे लोग। रटना नहीं है, नहीं तो भूल जाइएगा, रटिएगा तो फंसिएगा, समझिएगा तो क्वेश्चन दे के हंसिएगा। ये हम लोग अभी क्या ध्यान सुनिएगा लोग, जिसमें कोई आपको सब्सटेंस दे दिया जाए, अभी क्या आपको पढ़ना है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। आधुनिक सिद्धांत, अम्ल भस्म का आधुनिक सिद्धांत। तो इसमें केस वाइज करके हम लोग पढ़ेंगे लोग। सबसे पहले केस ए में क्या पढ़ा जाएगा, आर्हेनियस कंसेप्ट।
आरएनएस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। आर्हेनियस सिद्धांत, ठीक है। नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, लो एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझते चलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पहला टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, तुम लोग आगे भी उसे देखा जाएगा, इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या देगा, जैसे हमको लिख देगा, कोई एग्जाम्पल ही देता है, एनी सब्सटेंस हम लोग देते हैं, कोई भी सब्सटेंस, जैसे HCl हो, NOH हो, K2CH3 हो, NaCl हो, कुछ भी आपको दे दिया गया, पूछेगा बताइए यह एसिड है कि बेस है, किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। मतलब आपको कोई भी सब्सटेंस दे दिया जाए, पूछा जाएगा कि वह एसिड होगा कि बेस होगा। तो इन्होंने आर्हेनियस ने क्या बताया कि जिसमें दो बार हम लोग को दोनों पढ़ना है, एसिड और बेस, इसलिए दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे लो, और यहाँ लिख देते हैं आपको एनी सब्सटेंस हो गया। इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी आपको सब्सटेंस दिया जाए, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस दिए, आपसे पूछा जाए कि वो एसिड है कि बेस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसको वाटर में डाल देना है। कोई भी सब्सटेंस हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, वाटर में डाल देना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे अब सोचिए ना, नमक हम लोग पानी में डाल देंगे, शुगर को वाटर में डाल दे लो तो सोल्यूशन ही बनता है, तो हम जानते हैं शरबत बनेगा, तो जो बनेगा वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो एक हम मान लिया कि यहाँ सोल्यूशन हमें तैयार हो गया। यहाँ भी देख लेंगे लोग कि यह क्या बन गया, जैसे ही इसको वाटर में डाला तो एक सोल्यूशन तैयार हो गया। देखिए यह जो सोल्यूशन है, यदि क्या कर रहा होगा, गिव H+, यदि यह H+ आयन को दे रहा होगा, तो जो यह सब्सटेंस होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, एसिड कहेंगे लोग। यदि यह सब्सटेंस वाटर में जैसे आयनाइज किए तो यह क्या दिया हमको, गिव OH- है, तो यह जो सब्सटेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, बेस कहेंगे लोग। आई होप कि आपको अच्छे से यह समझ में आ गया कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एसिड और बेस आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं लोग, कि किसी भी सब्सटेंस को हमसे पूछ जाए कि वो एसिड है कि बेस है, सॉल्ट के भी बात नहीं कर रहे हैं लोग, केवल एसिड और बेस की बात कर रहे हैं लोग। तो पूछा जाए कि बताइए कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, तो उसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले लाइएगा पानी में घोल दीजिएगा, वाटर में डिजोल्व कर दिया। वाटर में जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को डालते हैं लोग तो वहाँ एक सोल्यूशन तैयार होता है, और जब सोल्यूशन होगा तो मेनली आयोनाइज होता है। यदि आयोनाइज होके OH- आयन देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, बेस। और वही यदि आयोनाइज होके H+ आयन देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, एसिड कहेंगे लोग। आई होप कि हम जो बोल रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस हम लोग किसको कहते हैं लोग, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन है कि एसिड है कि बेस है, वाटर में डाल के एक सोल्यूशन बनाना है, वह सोल्यूशन H+ देगा तो एसिड और OH- देगा तो बेस। और इस सिद्धांत का दूसरा नाम उन्होंने क्या दे दिए लोग, वाटर आयोनाइजेशन कंसेप्ट। अब यहाँ आपके माइंड में एक खरबरी सी मच गया होगा कि वाटर आयोनाइजेशन इसको क्यों कर रहे हैं सर, अपन को समझ में कुछ आया नहीं, अपन है तो समझ में जरूर आएगा। नहीं, ध्यान से समझिएगा लोग, वाटर आयोनाइजेशन क्यों कर रहे हैं लोग, यार जानते हैं कि आपको किसी का प्रॉपर्टी नाम पे ही डिपेंड करता है। अभी देखो लो, एसिड सावर टेस्ट क्यों इसको कहते हैं लोग, क्योंकि उसके नाम में ही छूटा हुआ है कि वह खट्टा होता है, उसी से उसका नाम ही रखा गया है। और देखिए उसी तरह से हम लोग जो भी खेल यहाँ खेल रहे हैं लोग, अब देखिए जिसमें हम लोग क्रिकेट क्यों कहते हैं लोग, यार उसको बल्ला और बैट से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं लोग, फुटबॉल पैर से खेलते हैं लोग। तो यहाँ जो भी होता है सब खेल के ऊपर नाम भी दिया गया है। फुटबॉल यानी कि कैसे मारते हैं, अपने फुट से मारते हैं लोग, इसीलिए उसको फुटबॉल कहते हैं लोग। बैट बॉल वो जानते हैं, उसको बल्ला कहते हैं, उसको बॉल कहते हैं, यानी क्रिकेट खेल हो गया। तो उसी तरह से इसमें हम लोग कहा गया, इसका दूसरा नाम क्या है, वाटर आयनाइजेशन। अब वाटर आयनाइजेशन क्यों क्या है, क्योंकि यार खेल ही हम लोग वाटर के साथ खेल रहे हैं लोग। कोई भी सब्सटेंस है वाटर में डालें, यहाँ भी किसी भी सब्सटेंस है वाटर में, यानी कि एसिड चेक करना हो या बेस चेक करना हो, दोनों को वाटर में ही डाल रहे हैं। यानी कि जो खेल हम लोग खेलना स्टार्ट किए लोग वाटर के साथ ही खेलते हैं लोग, इसीलिए इसका नाम क्या दिया वाटर आयोनाइजेशन कंसेप्ट दिया गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि हम लोग अभी क्या देखें लो, वाटर आयनाइजेशन कंसेप्ट इसका नाम क्यों रखा गया है, बिकॉज ये पूरा खेल किस पे चलता है, वाटर पे चलता है, और इसमें आयनाइज तो हो रहा है ना, क्योंकि H प्लस या फिर OH माइनस, आयंस कोई ना कोई तो मिल रहा है प्लस या माइनस, तो इसलिए इसको हम लोग नाम का रख दिया गया है वाटर आयोनाइजेशन कंसेप्ट। क्लियर है, यहाँ तक किसी को उम्मीद है कि डाउट्स नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद से कहिए सर एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल से हम लोग को अच्छे से समझ में, टेंशन नहीं, एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे लोग। तो इसके आगे हम लोग यहाँ एसिड का एग्जाम्पल लिखेंगे, वहाँ बेस का एग्जाम्पल लिखेंगे। तो देखिए जैसे में आपको सबको जो पता है पहले उसी को लिए HCl एसिड होता ही है, इसको लोग जैसे ही वाटर में डालते हैं लोग, यह क्या देता है H प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखिए यहाँ H था तो यहाँ से क्या मिल गया H प्लस, मीन्स इसको हम लोग एसिड कहेंगे लोग। इसी तरह से H2SO4 को हम लोग जब वाटर में डालते हैं तो इसको एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी H प्लस प्लस SO4 2 माइनस देता है। इसी तरह से HNO3 हम लोग लेते हैं लोग, तो HNO3 को H2O में डालेंगे लोग, तो यह क्या होगा, यह भी H प्लस प्लस SO4 2 माइनस देता है, मतलब यहाँ भी हमें आयंस मिलता है, HNO3 हो जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा कि एसिड कब कहलाएगा, जब वाटर में H प्लस आयन दे रहा होगा तो एसिड, नहीं देगा तो नहीं कहलाएगा। यहाँ क्या होगा NaOH ले लिए लो, इसको हम लोग वाटर में डाल दिए लो, तो ये क्या रहता है Na प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ OH को दे के चला गया। क्लियर है ना। उसी तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया लो, MgOH के होल ट्वाइस ले लो, इसको भी जब वाटर में डाला लो तो भी क्या दिया Mg प्लस 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 OH माइनस। इसी तरह से NH4 OH को जब वाटर में डाला गया तो यहाँ से भी हमें क्या मिला NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये यहाँ सब जगह हमें OH माइनस मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे लोग, बेस कहेंगे लोग। तो याद रखिएगा आर्हेनियस कंसेप्ट में मेन पॉइंट आपको क्या रखना है, वाटर आयनाइजेशन कंसेप्ट, क्योंकि अब पूरा खेल किस पे चलता है, वाटर पे ही चलता है। अब इनका कुछ ड्रॉबैक भी है, मतलब यह फेल हो गया, सभी जगह नहीं लगा, यह क्यों फेल हो गया इसके आइए आपको एक दो पॉइंट वहां भी बताते हैं, ड्रॉबैक इनका क्या है, दोष क्या है। तो इसको फ्रैक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप कि हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग, इनका दोस्त देखा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है उनको भी देखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, डिफेक्ट्स या फिर इसी को आप लिमिटेशन भी कह सकते हैं। आर्हेनियस कंसेप्ट का लिमिटेशन क्या हुआ, तो लिमिटेशन के दिए देखिए सबसे पहले CH3 CH2OH हो गया, इसको जहाँ लो वाटर में डाल लो तो यह नॉट गिव H प्लस है, यानी कि आपको ध्यान से समझना है OH माइनस है। इसके पास क्या था, यहाँ OH था, सबको दिखाई दे रहा है, वाटर में डाला तो इसको OH माइनस देना चाहिए था, लेकिन यह OH माइनस नहीं देता है, इसीलिए हम लोग का इसके नाम कह दिया गया नॉट एक्ट एज बेस। यार सिंपल सी है, आर्हेनियस ने बोले थे कि वाटर में यदि OH माइनस देगा तो बेस कहेंगे, नहीं देगा तो नहीं कहेंगे लोग। तो एक तो यह इनका लिमिटेशन था। दूसरा CH4 हो गया, इसको H2O में डाला गया तो ये क्या हुआ, नॉट गिव H प्लस है। जब इसको वाटर में डाला तो यह H प्लस आया नहीं दिया, मीन सिंपल से क्या है कि नॉट एक्ट एज एसिड। जब यार H प्लस नहीं देगा तो एसिड नहीं कहेंगे लोग। यह किसका कंसेप्ट है, आर्हेनियस का, जिसके यहाँ से उन्होंने फेल हो गया, उन्होंने नहीं बता पाए कि एसिड है या बेस है कि नहीं है। और भी ऐसा बहुत सारा कंपाउंड आपको मिलेगा।
लेकिन नहीं हुआ या नो किसका देखा गया, प्रॉपर्टी चेक किया गया तो इसका प्रॉपर्टी एसिड पाया गया। आगे चल के तो एक तो इनका यह फेल होने के कारण है, दूसरा ये अपना लिमिट कर दिए थे कि यह खेल किस पे चलेगा, केवल वाटर पे चलेगा, जो कि ऐसा रियल में सच्चाई कुछ नहीं है। तो इसलिए वह इनको अलविदा बोल दिया गया, जय हिंद जय भारत कर दिया गया, हाय बाय टाटा करके इनको भेज दिया गया। तो इसके बाद जानते हैं कि भेजेंगे कब, जब कोई दूसरा आ जाएगा, तो दूसरा साइंटिस्ट के बारे में हमको पढ़ना है। तो आपसे पूछेंगे इनका लिमिटेशन क्या है, तो ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, प्लस दूसरा याद रखिएगा इनका लिमिटेशन था केवल वाटर में चलता था, इनका स्टेबिलिटी का भी कोई जिक्र नहीं किए थे, जिसके आंसर यह फेल हो गया। मिटा दें। तो अब केस बी देखना है हमें। केस बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के भी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से एक हमें नया चीज देखने को मिलेगा। 10th के लिए तो था ही, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव भी हो गया है एग्जाम सीबीएसई के तहत। तो आइए हम लोग देखते हैं लोग केस बी, मॉडर्न कंसेप्ट के केस बी। ये केस बी में क्या होगा, ब्राउनस्टीन लोरी कंसेप्ट, एसिड बेस। ब्राउनस्टीन लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस का ब्राउनस्टीन लोरी कंसेप्ट क्या होता है, ये ध्यान से समझिएगा लोग। इनके अकॉर्डिंग एसिड बेस हम लोग किसको कहते हैं, तो जस्ट इन्हीं की तरह यहां भी लिख लीजिएगा लोग। एनी सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस लेना है, इसको क्या करना है, उन्होंने यहां फिक्स कर दिए थे कि केवल क्या होगा, वाटर होगा। इन्होंने कहा दिया कोई भी सेल ले लीजिए, एनी सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सब्सटेंस लीजिए, किसी भी सॉल्यूशन में इसको डाल दीजिए। यदि गिव H+ आयन, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे लोग, एसिड कह देंगे लोग। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि किसी भी सब्सटेंस को लेके आइए, कोई भी सब्सटेंस उठा करके लाइए, वह किसी भी सॉल्यूशन में, एनी सॉल्यूशन एक्सेप्ट H+ आयन। ध्यान से यहीं पे समझना है आपको। तो यह क्या होगा, बेस होगा। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे हम लोग का छुपा हुआ है। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी सब्सटेंस को किसी भी सॉल्यूशन में लेके आइए, यदि वह H+ देने का काम करेगा तो एसिड। एक्सेप्ट मतलब लेना होता है, यदि वह H+ लेने का काम करेगा तो बेस होगा। वहां H+ देने वाला एसिड था और OH- देने वाला बेस था। वहां दोनों का दोनों देने का काम कर रहा था, यहाँ एक देता है दूसरा लेता है। क्लियर है नो। तो इसके लिए ट्रिक क्या है जी याद करने का, तो ऐसे याद है बेस, बेस मतलब बांटना हो जाएगा, मीन जो बांटने का काम करेगा बेस। और A4 सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ए से एक्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ यह रूल नहीं लगेगा, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ आप लोग बस इसके बाद वाला कंसेप्ट नहीं यह रूल लग जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, बेस। बेस हम लोग कब कहेंगे लोग, जब H+ को डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उल्टा यहाँ याद रख लेना है। और बेस एसिड कब होगा, जब H+ को लस करेगा। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल अभी देखेंगे लोग, लेकिन इनका दूसरा कंसेप्ट का नाम क्या रख दिया गया, प्लूटोनियम कंसेप्ट। सर जी कुछ समझ में नहीं है यार, अभी यार टेंशन नहीं, अभी आपको अच्छे से समझाएंगे। आर्हेनियस कंसेप्ट का दूसरा नाम क्या था, वाटर आयनाइजेशन कंसेप्ट। इनका दूसरा नाम क्या है, प्रोटोनियम कंसेप्ट। तो वहां देखिए सर जी, आर्हेनियस कंसेप्ट को वाटर आयनाइजेशन कंसेप्ट क्यों कहते थे लोग, क्योंकि उनका पूरा खेल H2O पे चल रहा था। इनको हम लोग प्रोटोनियम कंसेप्ट क्यों कहेंगे लोग, इसमें भी कुछ सीखना पड़ेगा नो, आइए सीखते हैं लोग। देखिए प्रोटोनियम कंसेप्ट कहेंगे लोग, हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमको पता है कि एसिड और बेस दोनों चल किस पर है, वहां H2O पे खेल हो रहा था, यहाँ कौन किस पे खेल हो रहा है, नहीं है H+ पे ही खेल हो रहा है।
जो H प्लस दे रहा है एसिड, जो H प्लस ले रहा है बेस, यानी कि यहाँ से हम सिंपल से कह सकते हैं कि ब्राउनस्टेड लोरी जो कंसेप्ट होता है एसिड बेस का, उनका पूरा खेल किस पर चलता है, H प्लस से चलता है। H प्लस देने वाला को एसिड कहते हैं और लेने वाला को बेस कहते हैं। तो आइए H प्लस की कुछ कहानी हम लोग पढ़ते हैं। यदि हाइड्रोजन हम है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि 1H1 होता है, मीन्स इसका क्या हुआ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा, और सिंपल सी एक ही होगा। इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, एक, और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो लोग ऊपर में से नीचे को घटा के लिखते हैं लोग न्यूट्रॉन, जो कि है नहीं, जीरो हो जाएगा। तो यदि इसका बात की जाए तो प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन कितना है, जीरो। जबकि हमें इसमें से क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि H से H प्लस कब बना होगा, तो आपको पढ़ा चुके हैं पहले, जो लॉस करेगा तो प्लस आएगा, गेन करता है तो माइनस चढ़ जाता है। तब देखिए इसमें बचा क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा लोग। था क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन को चीजें था इसके पास। इलेक्ट्रॉन एक था, एक निकाल दिया, यानी कि बच कितना गया, जीरो। न्यूट्रॉन पहले से कितना था, जीरो। प्रोटॉन में हम रिएक्शन में कोई चेंज होता नहीं है, यहाँ जो था उतना लिख देंगे। सर फिर से एक बार समझाइए, नहीं समझ में आए, टेंशन नहीं ले, समझा देते हैं। देखिए हमारे पास यदि हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एक परमाणु एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक वेट 1 होता है। हम जानते हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है। सर इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में से नीचे वाला घटा देते हैं, तो इसका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, इसका हम लोग क्या कर दिए लो, घटाया लो तो 1 आ गया, यानी 0 हो गया। तो ये 1 ए माइनस 1 कर दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल, जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको बाहर निकाल दिए। तो इसमें बच कितना गया, एक था, निकाल दिया, 0 हो गया। हमारा पॉकेट में 1 रुपया था, किसी को दे दिया, 0 बच गया। प्रोटॉन का एक, इसका कोई चेंज नहीं किया तो 1 रख दिए। और न्यूट्रॉन का पहले भी 0 था, अभी भी 0 ही होगा, क्योंकि उसमें न लाए हैं ना उसको किसी को दिए हैं। तो सर H प्लस की यदि बात की जाए तो इसमें क्या बचा हुआ, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन भी 0 हो गया है और न्यूट्रॉन पहले ही से 0 था, तो इसमें बचा क्या है, केवल प्रोटॉन। तो यार प्रोटॉन बचा तो हम इसको प्रोटॉन तो कह सकते हैं नो, H प्लस को हम लोग प्रोटॉन तो कह ही सकते हैं, क्योंकि उसके पास केवल प्रोटॉन ही बचा हुआ है। तो प्रोटॉन पे देखिए, प्रोटॉन कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारा आप ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट किस पे चल रहा है, केवल H प्लस पे, यानी H प्लस मीन्स प्रोटॉन पे, यानी कि ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट जो होता है सभी खेल प्रोटॉन पे चलता है, इसीलिए इसको का नाम क्या दिया गया, प्रोटोनियम कंसेप्ट, क्योंकि पूरा खेल ही प्रोटॉन पे चलता है, तो इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या रखा गया, प्रोटोनियम। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्राउनस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। इनका दूसरा नाम प्रोटोनियम कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे डिपेंड्स करता है। क्लियर है। वाटर आयनाइजेशन मतलब वाटर पे खेल खेलते हैं लोग, प्रोटोनियम कंसेप्ट यहाँ का खेल किससे होता है, प्रोटॉन से होता है। तो देखिए नाम से याद रखने, यार ऐसे कोशिश नहीं करने याद करने के लिए, ऐसा पढ़े कि याद बिना किए हुए याद हो जाए, अपन तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। झूठ बोलना पाप है तो केमिस्ट्री को रटना महापाप है, हेडलाइन देख लेना है। क्लियर है, मिटा दें, एग्जाम्पल देखना है नो, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, अभी हम लोग क्या पढ़े लोग कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में H प्लस देगा तो एसिड होगा, H प्लस लेगा तो वह बेस हो जाएगा। तो हम लोग ACL किसी भी समझ नो, ACL को किसी भी आप सोल्यूशन में डालिए, यह H प्लस देता है, H प्लस दे देगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे लोग, Cl माइनस, तो यह एसिड हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से हम लोग NH3 हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं लोग, किसी भी सोल्यूशन में यदि हम लोग डालते हैं लोग इसको, तो ये को H प्लस को एक्सेप्ट करता है, या H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, NH4 प्लस बना लेता है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा तो यह क्या कहिएगा, यह बेस हो जाएगा।
तो ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट ऐसे चलता है कि वह किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस देगा तो एसिड, किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस को लॉस करेगा तो एसिड और गेन करेगा तो बेस। लेकिन इसमें से हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह पढ़ने को मिलेगा जिसमें NH3 हो गया। तो अभी यहाँ लिखेंगे ये क्या कर सकता है, H प्लस को गेन करता है। क्यों करता है नेक्स्ट क्लास में सीखा जाएगा। या H प्लस को गेन किया तो क्या बनाया जी, NH4 प्लस बनाया, जो कि आपको पता है कौन बनाता है। लेकिन H प्लस के दिए एक लॉस करेगा तो क्या बनेगा, NH2 माइनस। इसी से हमें जेई नीट और 12th में क्वेश्चन आएगा। 10th में तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि NH3 एसिड होता है कि बेस होता है। तो NH3 आपसे कंप्लीटली यदि पूछा जाएगा तो NH3 जस्ट लाइक बेस नॉट एसिड। तो देखिए यहाँ हमसे क्या होगा सर जी कि NH3 का हम कह देंगे कि अभी क्या होगा, तो अभी इधर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब तो यदि यहाँ से हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो बताइए तो क्या कर रहा है, H प्लस को लॉस कर रहा है। और जब H प्लस को लॉस किया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लो, इसको हम लोग क्या कहेंगे लो, अभी NH3 को यहाँ बेस। लेकिन इधर से यदि इधर आते लो तो क्या करते भाई, इधर से इधर गए तो लॉस करा, इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, गेन करा था, तो यहाँ तो लॉस हो जाएगा ना जी। ये कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ n के साथ 4H है, यहाँ n के साथ 3H है। यानी कि हम जानते हैं हमारे पास मान लीजिए 4 लाख रुपया है, मार्केट से घूम गए 3 लाख रुपया बच गया। इसका अर्थ क्या हुआ, 1 लाख किसी को दे दिए होंगे, तो यहाँ 4 से 3 हो गया, 4 to 3 हो गया। यानी कि एक H प्लस किसी को दिए होंगे। और देने वाला क्या कहलाता है, ब्राउनस्टेड के अनुसार एसिड कहलाते हैं। यानी कि आपको यहाँ क्या समझना है नो, जो देखिए इधर से इधर जा रहे थे बेस का काम कर रहा था, वही इधर से इधर आए तो ये किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। यानी कि आइए हम लोग एक और चीज देखते हैं लोग, फिर आपको एक नया टर्म यहाँ सिखाएंगे। अभी यह यदि यहाँ से हम लोग यहाँ आए लो तो यह बताइए किसका काम कर रहा है, यानी n के साथ 3H था, यहाँ n के साथ 2H है। यानी एक H प्लस को लॉस किया है और लॉस करने वाला क्या कहलाएगा, एसिड। यदि इधर से इधर हम लोग जाते लो तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 2 यहाँ है, 1 यहाँ बढ़ गया है, 2 से 3 हो गया है, यानी कि एक गेन किया है। तो जो गेन करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं लोग, बेस। और देखिए जो इधर से जा रहा है एसिड काम कर रहा है, उधर से उधर आने पर बेस का काम कर रहा है। इसीलिए इसका दोनों के यदि हम लोग एक साथ पढ़ा जाएगा तो जो एसिड है उसी का जुड़वा भाई बेस हो रहा है, जो बेस है उसका जुड़वा भाई एसिड हो रहा है। तो इसको ऐसे नाम दे दिया गया CABP। फुल फॉर्म सर बताइए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई एक कैसे दे देगा कि NH3 का कंजुगेट एसिड कौन होगा या फिर NH3 का कंजुगेट बेस कौन होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा लोग, NH3 हो गया इसका कंजुगेट एसिड, यानी कि कंजुगेट एसिड इसका कौन रहा है, जहाँ H प्लस को अपना लॉस कर रहा होगा। देखिए कहाँ है इसका, इधर अभी बेस है, इधर जैसे यहाँ गया था क्या बन गया, एसिड। इसका कंजुगेट एसिड कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा। इसका कंजुगेट बेस कौन होगा, तो यहाँ आएगा तब ना इसको बेस मिलेगा। तो NH3 का कंजुगेट बेस NH2 माइनस होता है और NH3 का कंजुगेट एसिड कौन होता है, NH4 प्लस होता है। अब आपको देख कंजुगेट बेस करने का अर्थ क्या है कि हम खुद जब बेस हैं तो हमारा जुड़वा भाई एसिड होना चाहिए। कंजुगेट बेस करने तो यह मिल गया, कंजुगेट एसिड के लिए क्या होगा, हम खुद एसिड है तो दूसरा हमारा भाई बेस होना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का यह सेशन बहुत अच्छा से समझ में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे लोग। इसको पढ़ने के बाद एक और हम लोग का कंसेप्ट पढ़ा जाएगा एसिड बेस के लिए, उसके बाद से हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा जाएगा। मीन्स नेक्स्ट क्लास हम लोग का 2 टॉपिक चलेगा, एक तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको दे देते हैं 2 क्वेश्चन बना करके रखिएगा। एक H2O का कंजुगेट एसिड बेस निकालना है, एक OH माइनस का कंजुगेट एसिड बेस निकालना है। ठीक है, दोनों निकाल करके जो नंबर ऊपर है उस पर सेंड कर दीजिएगा। और नीचे इसका कमेंट सेक्शन में आपको कोई डाउट्स हो तो वहाँ भी कर दीजिएगा। मतलब नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। आपके पास जो भी बुक है पढ़ करके आइएगा। दूसरा हम लोग का वहाँ देखेंगे लोग कि
एसिड बेस लेविस एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है, और नेक्स्ट टाइम देखा जाए टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया, मतलब नेक्स्ट क्लास टाइप्स ऑफ एसिड बेस पढ़ेंगे लोग। ओके थैंक्स, हम लोग फिर मिलते हैं लोग अपने अगले लेक्चर।